एक सवाल है, ये बताइए दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कौन सा देश है? ब्राजील? नहीं भाई। अमेरिका? नहीं। भारत है, वही भारत जहां बकरीद से पहले 50 और वही भारत जिसमें इनकी माँ है। तो इससे क्या बात प्रूफ होती है? आप लोग आपने कहानियां पढ़ी होगी या हिस्ट्री की जो बुक्स है उसमें लिखा हुआ आता है कि हिंदू वक्त आने पर अपनी माँ बहन को बेचता है, जैसे कि गजनी के बाजारों में 2-2 रुपए पे भेजा। कौन सा मुसलमान ऐसा राजा नहीं था जिसके महल के अंदर रात की रोशनी सीता के अंदर से ना निकलती हो और उसकी आग बुझाता हो मुसलमान राजा की आग एक हिंदू। उससे जो बच्चे पैदा हुए वो जय लोड़ा राम बोलने वाले थे, जैसे सीता बुद्धिस्ट रावण के पास गई, बच्चा जय लोड़ा राम बोलने वाला हुआ। तो जो क्रॉस नस्लें हैं, इन क्रॉस नस्लों में गाय को माना जाता है माँ, और ये उस माँ को बेचते। तो ये अब आपको पीछे हिस्ट्री से अगर डॉट्स कनेक्ट करोगे, इससे ये पता लगता है कि भाई साहब ये अपनी माँ को बेचने वाले जो है ये आज भी उस दौर में, अब इन्होंने अपनी चेंज कर दी है, बोला गाय माता है, सही है, और ये उसको बेचते। गाय के मतलब अपनी माँ के सौदा कर। चलो राम जो था उसने तो सीता का क्या नाम है सौदा करा था रावण से, अब पता नहीं कितने पैसों में करा था, ये तो कोई भी अंडवा, या जब सीता आई थी 2 गोद में और 1 पेट में लेके, तो उसके परस गिन लेता भाई कितने पैसों में करा था। लेकिन यहाँ पे ये पैसों में अपनी माँ बेचे, और किन को? मुसलमानों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि कुर्बानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वही भारत जहां गो रक्षक दल छोटे छोटे मीट की दुकानें बंद करा देते हैं। भाई तो बकरा ईद आ रही है, और बात शुरू करते हैं हम यहाँ से ही एक ऑब्जर्वेशन के साथ। भारत में ना एक बहुत अमेजिंग पैटर्न है, जैसे ही बकरीद का आखिरी हफ्ता शुरू होता है एक चीज गारंटेड होती है। क्या कह रहे हैं? बिजली काट देते हैं। अरे वो तो अभी सभी की काट दे रहे हैं, गोदी अंकर चित्रा त्रिपाठी के घर की भी काट दी थी। खैर मुझे क्यों तोड़ा? मैं बात कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विश्व हिंदू गोरक्षा मंच कहेगा कुर्बानी ऐसी होनी चाहिए, गौ माता प्रेम परिवार कहेगा कुर्बानी वैसी होनी चाहिए, अखंड राष्ट्र युवा मोर्चा कहेगा हम सड़कों पर उतर आएंगे। ये बयान देने के बाद सब अपनी अपनी फॉर्च्यूनर में बैठकर चले जाएंगे और उनका ड्राइवर उन्हें उस होटल पे छोड़ेगा जहां लंच में मटन बिरयानी। भाई ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, मैं इस बात से 100% कन्विंस्ड हूँ। अभी एक मैसेज इनके पास आता होगा और ये 50 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जाग जाते हैं। अब मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। हिंदू बाहर जाके पाकिस्तान से और इंडिया से बाहर जाके मीट की शॉप खोलता है। आप थाईलैंड चले जाओ, आप दुनिया की किसी कंट्री चले जाओ, ये भीख मंगे जाते हैं और ना 2-2 पैसे जोड़ के, ये जो वॉशरूम ड्राइवरी का काम करने के बाद पैसे जोड़ के रेस्टोरेंट खोलते हैं। तो उस रेस्टोरेंट में ये मीट कैसे अलाउ करते हैं भाई? मतलब आप नोट करो, वक्त आने पर अपनी माँ गाय को काट के बीफ बेच रहे, अपनी माँ को काट के पका के ये बेच रहे। किनको? मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी खाएगा और कौन खाएगा? और वैसे दुनिया के सारे, मतलब जो भी इंसान का बच्चा पैदा हुआ है इस दुनिया में वो गाय खाता है। एक हिंदू ऐसी नस्ल है जो गाय का दूध के बजाय पहले तो मूत पीता है, और गाय को खाने के बजाय उसका गोबर खाता है, उसका खाया हुआ हगा हुआ वो खाता है। तो सवाल ये है कि वहां तुम्हारी सीता माता के जो 10 सुराग है वो क्यों बंद हो जाते हैं? भाई क्यों बेचते हो तुम? चलो गाय तुमने बेच दी, वक्त आने पे तुम बेचते हो, मजबूरी है, क्या करे भाई? 90 करोड़ भिखारियों को अपना पेट भी तो पालना है। गवर्नमेंट ने इन 90 करोड़ भिखारियों को कुछ ना कुछ बेच के कुछ मुंह में तो डालना है, ताकि इतनी सांस रहे, जय लोड़ा राम तो बोल पाए अगला। तो तुम लोग जब बाहर जाते हो इंडिया से, जो भी बिजनेस ओपन करते हो, उसके अंदर गाय का गोश्त क्यों बेचते हो भाई? मीट क्यों बेचते हो? ये बीफ बर्गर बेच रहे होते, क्योंकि बर्गर मटन नहीं होता भाई, बर्गर बीफ ही होता है, या तो चिकन होता है या बीफ होता है, वो भी बेच रहे होते हैं। और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, बर्गर किंग, ये मल्टीनेशनल की बात कर रहा हूं, बर्गर किंग हो गया, इसके अंदर जो एक आम अडवा काम करता है, बर्गर किंग दुनिया भर में जो नॉन इस्लामिक कंट्री है वहां पे सुअर का गोश्त भी, सुअर का पोर्क बर्गर भी बेचता है। अबे ये एक जगह विष्णु को बना बना के सर्व करते और एक जगह गाय माताओं को, पीछे कुआं आगे खाई, इनके साथ तो ये जो गाय रक्षा के लिए सड़क पर उतर आते हैं, क्या इन्हें पता है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है? नहीं ना? अच्छा तो बैठ जाइए, पानी पीजिए, क्योंकि आज भारत के बीफ एक्सपोर्ट की कुंडली खोलने जा रहा हूं। मैं हूं तुषार और ये है जेंजिस्तान। शेक्सपियर ने कहा था, वॉटसन नहीं, शेक्सपियर को नहीं पता था कि ये एक दिन इंडिया के बीफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का मोटो बन जाएगा। सच बता रहा हूं भाई। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, पहली कंपनी
इसका नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट्स। नाम सुनो, अल कबीर। लगता है अरबिक है, गल्फ का कोई कनेक्शन है, मिडिल ईस्ट का कोई बहुत बड़ा सेटअप लगता है। लेकिन इसके मालिक कौन है? मालिक है श्री सतीश और अतुल सभरवाल। सभरवाल? हाँ भाई, हिंदू। मार्केटिंग कितना देख रहे हैं, जीनियस। दूसरी कंपनी सुनिए आप, अरेबियन एक्सपोर्ट्स। नाम सुनकर अच्छा, ये अल कबीर रखा है, इसका मतलब ये हिलाल मीट पेश करते हैं। सही है, हिलाल मीट। अब गाय कटती है दो तरीके से भाई, एक है झटका जो ये काफिर काटते हैं, ये मुसलमान नहीं खा सकता भाई। सही है, गाय कटती है दो तरीके से, एक होता है झटका, एक होता है उसको हिलाल करा जाता है, उसकी जो कोड होती है वो काटी जाती है। सवाल ये पैदा होता है, अल कबीर है, इट्स मीन हिलाल सर्टिफिकेट रहा होगा। और इसका मतलब क्या है कि गाय काटने से पहले अल्लाह अकबर की तकबीर पढ़नी पड़ती होगी। अबे गाय तो बेच रहे, गाय के साथ अल्लाह अकबर भी बोलना पड़ रहा भाई, क्योंकि हिलाल सर्टिफिकेशन है। और हिलाल सर्टिफिकेशन अप्रूव होने के बाद जो उनके बंदे जिस कंपनी में रहते वो मुसलमान रखने पड़ते, क्योंकि काफिर के मुंह का तो अल्लाह अकबर आप पढ़वा नहीं सकते। ये आपके लिए एक नई चीज मैं बता रहा हूं भाई, क्योंकि हिलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको तकबीर पढ़ना लाजमी है गोश्त के ऊपर, चाहे चिकन हो चाहे बीफ हो। आपको क्या याद आ रहा है? एकदम रेगिस्तान का रोमा, ऊंट, खजूर, ये सब याद आता है। लेकिन इसके मालिक कौन है? श्री सुनील कपूर। सुनील कपूर। तीसरी है MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स। मालिक है इसके श्री मदन अबोट। चौथी है PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मालिक है इसके श्री AS बिंद्रा। अब आप इन चारों कंपनियों के नाम पढ़ो, अल कबीर, अरेबियन, MKR, PML। अब इनके मालिकों के नाम पढ़ो। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आज के दौर में इनकी वो सीता वेश्या जिंदा होती, सरस्वती वेश्या जिंदा होती। आपको पता है इनकी जितनी भी हिंदुओं की सीता जाती है दुबई में आगे पीछे काम करने, दुनिया में कहीं भी ये लोग पार्ट टाइम में ये काम करवा रहे होते, टिंडर, बम्बल, इन एप्लीकेशंस पे। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आज के दौर में सीता होती है, ये भी दुबई जाके अरब के नीचे आने के लिए 100 धर्म 50 धर्म, क्योंकि इनके रेट इतने ही होते हैं भाई। ये काली पीलियां चेहरों के तो काले पीले होते हैं, बदबू इनमें से अलग आ रही होती है। तो 50-50 धर्म में आपको एक सीता माता मिल जाती है, जो इनकी माता भगवान है भाई। तो ये इनके हालात है भाई, मुसलमान का नाम रख के बेच रहे। सभरवाल, कपूर, अबोट, बिंद्रा। और अब वो सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स याद करो जिसमें लिखा था कि मुस्लिम कंपनियां हिंदुओं की गाय काट रही हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो अब मैं पूछता हूँ, क्या आप इस इंफॉर्मेशन को हिंदुओं की गाय? अबे गाय हिंदू मुसलमान इनकी कैसे हो गई भाई? गाय कैसे हो गई? गाय तो एक अलग ब्रीड, वो है अलग, मैं बोलता हूँ कि अलग जानदार चीज है। जैसे पौधे होते वो उस तरह की है, तो अलग जानवर है भाई। क्या सीता, सरस्वती, रुक्मिणी, द्रौपदी के ऊपर कोई बछड़ा बुफालो आया था? ये गाय कैसे पैदा हो गई भाई? और अगर कोई हिंदू को शक है तो आ भी सकता है, पूछो कैसे? वो ऐसे हनुमान का मुंह बंदर पे कैसे गया? या तो हनुमान की जो माँ है वो चिड़ियाघर जाने, जू जाने की शौकीन होगी, वहां बंदर के प्लस माइनस की तारीख हो गई होगी मैच कोने खापचे में, केला देने गई होगी और रिटर्न में बंदर ने केला देके हनुमान निकाल दिया। दूसरी तरफ विष्णु सुअर का बच्चा, उसका मुंह देखो सुअर है। तो ये भी आपको डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। करोगे आप लोग? अब कुछ नंबर्स भी सुनो आप लोग। भारत सरकार के APEDA के आंकड़े बताते हैं कि 2024 से 2025 में भारत ने 12.55 लाख टन मीट एक्सपोर्ट किया। किलोग्राम में अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाता है 12 करोड़ 55 लाख किलोग्राम। और भारत वो देश जहां गाय राष्ट्र माता है, जहां गौमूत्र को औषधि माना जाता है, जहां बकरीद से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है। भारत दुनिया का नंबर 2 बीफ एक्सपोर्टर है। नंबर 1 पर ब्राजील है, नंबर 2 पर हम हैं। ये किसी फर्जी वेबसाइट का डेटा नहीं बता रहा हूं भाई, ये भारत सरकार के अपने विभाग का डेटा है। अब अनवा व्हाट्सएप में भेजेगा trustmeSita.com, वो सीता जिसके ऊपर राम ने ट्रस्ट नहीं करा, आग में उठा के फेंक दिया, उस ट्रस्ट मी सीता में आएगा नहीं, भारत नहीं। भारत का नाम प्रोपेगेंडा करा जा रहा, कोई और कंट्री है, भारत कोई गाय नहीं बेचता भाई। ये तो पाकिस्तान ने इनको गुर्बत से मारा हुआ, वैसे कि बकरा ईद में पहले ये फकीर के बच्चे अपनी माँ इधर भी बेचते थे भाई। इंडियन गाय सिंग वाली होती थी, अगर आपको याद हो, ये 2002-2005 तक इंडियन गायें आती थी। फिर पाकिस्तान ने इनको कमजोर करने के लिए इनका टमाटर और इनकी गायें बंद कर दी। तो भिखारियों ने फिर धंधे छोड़े
और भिखारियों ने फिर कोई और काम धंधे शुरू कर दिए। तो ये पहले पाकिस्तान को भी अपनी माँ एक दफा पेश कर चुके हैं। लेकिन प्राइम टाइम पर इसको लेकर चुप्पी रहेगी ना भाई। क्यों? क्योंकि अगर ये दिखाया तो हिंदू खतरे में है वाला नैरेटिव कैसे चलेगा। और अब आते हैं उस राज्य पर जो इस पूरी कहानी का असली हीरो है, आपका और हमारा, हम सबका प्यारा उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी का राज्य, जहां के मुख्यमंत्री ने बूचड़ खाने बंद करो की राजनीति से अपनी पहचान बनाई। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। बूचड़ खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे, जो कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे गोवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशालाएं बनाएंगे। अब पहली बात तो टकले की बात पे ये है कि हम गाय को कटने नहीं देंगे। अबे दुनिया भर में छोड़, तेरे पड़ोस में इधर पाकिस्तान में तकरीबन 8 या 9 लाख गायें कट गई है। सही है, ये बकरा ईद की बात बता रहा हूं भाई, पहले से लेके तीसरे दिन। बाकी डेली कितनी कटती है, ईयरली कितनी कटती है, इसका तो अगर आप डेटा काउंट करना बैठोगे तो आप पागल हो जाओगे। इसका तो ऑथेंटिक डेटा आ ही नहीं सकता भाई। गली गली में जगह जगह बीफ की, एक गली से निकलो अगली गली में 4 रोड के ऊपर 4 बीफ की दुकानें होगी। जाहिर सी बात है, बिक रहा तो खोल के बैठे हुए। तो वो 33 कोटी, वो भ्रमा, वो क्या सरस्वती को पहनने के लिए पैदा हुआ था या वो गाय को कब बचाएगा ही नहीं बचाएगा? तुम लोग को तो नहीं बचाया, तुम लोग को तो आज तक गुलामी बना दी। आज तुम्हारा वो बाप ट्रम्प भगवान जो तुम्हारी 10 मई को जान बचा के गया, वो भी नहीं बचा पा रहा है भाई। तो इसमें सिर्फ एक आम अणवे का या लंड भक्त का फेलियर नहीं, इसमें वो 33 कोटी, वो भ्रमा, उसकी पूरी जिंदगी बेटी को ही करने के लिए, सरस्वती के लिए पैदा हुआ था मेरे ख्याल में। वो 4 मुंह का CCTV कैमरा, किसी एक ना आम इंसान हिंदू की मदद कर पाया और ना गाय की। सुन लीजिए आप उत्तर प्रदेश के भी, भारत में कुल 75 लाइसेंस स्लॉटर हाउसेज है, इसमें से 41 उत्तर प्रदेश में है। रुको, हाँ, 75 में से 41 यूपी में, यानी देश के 55% से ज्यादा लाइसेंस स्लॉटर हाउसेज उस राज्य में है जिसके मुख्यमंत्री गौ रक्षा के सबसे बड़े चैंपियन बताते हैं अपने आप को। और सिर्फ संख्या नहीं, भारत का 43 से 50% का कुल बफेलो मीट एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश से होता है। मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, यूपी के ये शहर भारत के मीट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रीढ़ है। तो जब योगी जी किसी रैली में माइक पकड़कर कहते हैं कि हम गो हत्या बंद करेंगे, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, तो उसी समय उनके राज्य के 41 स्लॉटर हाउसेज में क्या हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सपोर्ट से आता है और वो किस खाते में जाता है? उत्तर प्रदेश के राजकोष में जाता है। जी हाँ, एक हाथ में गौ माता की तस्वीर, दूसरे हाथ में एक्सपोर्ट रेवेन्यू की रिसीट। अब आते हैं उस वीडियो जॉनरे पर जो पिछले, अच्छा, ये बिजनेस बढ़ाने का तरीका है। एक तरफ ये अपनी माँ बेच रहे गाय काट के, दूसरी तरफ उसी को सेव करने के लिए, आपको पता है बिजनेस मॉड्यूल क्या है? ये बिजनेस मॉड्यूल है कि इंडिया में लोकल कंजप्शन रोक के गाय की ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की 140 करोड़ आवाम है, वो अगर गाय खाना शुरू कर दें तो वो कैसे बेचेंगे भाई? जाहिर सी बात है, या तो आप फिर अपने कंट्री का पूरा कर लो या तो फिर एक्सपोर्ट कर लो। अब इन्होंने, क्योंकि ये डिजाइन जो करा, ये गोरा ही डिजाइन करके गया, गोरा और मुसलमान डिजाइन करके ये हिंदुइज्म बना है। सही है भाई, इनके यहाँ सब जायज हुआ होता है। इन्होंने एक चीज पकड़ी, बिजनेस मॉडल। इन्होंने बोला गाय को खाने से बेहतर ये कि उसको बेच के, क्योंकि बीफ जो है वो एक महंगा आइटम है। आप नोट करो, ये हिंदू जो है, इनका दिन का, मैं बोलता हूं हफ्ते का खाना, पूरे हफ्ते का खाना, हालांकि एक आम हिंदू गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग एक टाइम का खाना खाता है, एक टाइम का छोड़ता है, क्योंकि 33 कोटी भी कंगले थे, ये भी फकीर के बच्चे पैदा हुए, स्किप करता है खाना। इनका पूरे हफ्ते का खाना और मुसलमान का एक टाइम का खाना इक्वल कैसे? क्योंकि उसमें गोश्त डल रहा है, बीफ डल रहा है। बीफ की प्राइस जो है वो घास फूस जो है वो एक हफ्ते की ले आओ या एक टाइम का बीफ ले आओ, क्योंकि बीफ आप कच्चा तो खाओगे नहीं, इसके साथ कुछ ना कुछ डालोगे। तो मुसलमान का खाना इस वजह से भी महंगा है, वो क्योंकि रिच रिलीजन तो है, अमीर तरीन, दुनिया का अमीर तरीन रिलीजन है, तो उसके खाने भी फिर उसी तरह की हो गए। ये फकीर के बच्चे बताओ, गाय का मूत, मतलब जिसने डिजाइन करा था कि लोकल कंजप्शन रोकने के लिए गाय को रिलीजन में ऐड करके गाय को ब्लॉक करो काटना, उस उल्लू के पट्टे ने गाय का मूत पीने में और गोबर खाने में, ये तो टेबू या मजाक कर गया कोई इनके साथ। अब ये अगले गाय के मूत से कोरोना और कैंसर का इलाज भी करते हैं भाई। सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है गो रक्षक दस्ता।
गोरक्षक दस्ते ने मीट की दुकानें बंद कराई। इन वीडियोस का एक पक्का फॉर्मेट है, सबका एक ही जैसा है। 10-12 लड़के लाठियां लेकर आते हैं, एक छोटी सी दुकान के सामने खड़े होते हैं। दुकानदार बेचारा अकेला आदमी जो हर रोज रोटी के लिए काम कर रहा होता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं भाई, मेवात एक इंडिया में एक जगह मेवात, वहां पे 33 कोटी नहीं जाते, 33 कोटी नहीं जाते। उड़ने वाली फ्लाइट, वो उड़ने वाला, वो जो अगला वहां श्रीलंका में नहीं जा पाया था, सुनने में आया PL-15 चला दिए थे, ये पलट के भाग गया था हनुमान। मेवात के अंदर बीफ मिलता है भाई, गाय मिलती है, दबा के मिलती है, बीफ बिरयानी की शॉप मौजूद है मेवात नू। ये भी 2-4 साल पहले ये लोग वहां गए थे तमाशा करने, वहां भगवान को ये लोग जल चढ़ाने गए थे। और अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ था उस मेवात में, भगवान को LUN समझ जाओ लंच चढ़वा के भागे थे वो भगवान। आज तक इनका प्यासा है भाई। फिर किसी 33 कोटी और किसी अणवे में दम नहीं हुआ कि मेवात में जाके उस मंदिर में जो वो 2 कौड़ी का मूर्ति पड़ी हुई होगी उसको जल चढ़ा दें। अब ये जिन जगहों पे ये हरकतें करते, उन जगहों पे मुसलमान 1% होगा। मैं तो खैर इंडियन मुसलमान को मुसलमान नहीं मानता, पहले मैं आपको बता दूं, बाय टेक जो यूज करते इस वजह से मेरे को वर्ड यूज करना पड़ता है, और पूरी दुनिया के मुसलमान को मैं मुसलमान वर्ड यूज करके पुकारता हूं। यहाँ पे इंडियन जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उसको इंडियन मुस्लिम कह के पुकारता हूं, क्योंकि वो वैसे काफिर मुर्तद है। तो ये जो जूते खा रहे, आप नोट करो, इस टाइम आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए। ये है आजादी की नेमत भाई। ये जिंदगी भर रगड़ते रहते, चाटते रहते, उठाते रहते कि किसी तरह हमें देश में शामिल कर लो। अंडवा बोलता नहीं भाई तू पेपेंदे का लोटा है, वहां का मुसलमान तुझे मुसलमान नहीं मानता, यहाँ का अंडवा तुझे हिंदू नहीं मानता, बता तू कहां जाएगा। तो मुनाफिकीन जो होते हैं उनके साथ यही होता है। तो ये देख के आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए या मुस्लिम कंट्री में। उसके पास जाते हैं, चिल्लाते हैं, धमकाते हैं, 4-5 लोग वीडियो बनाते हैं, उसको फिर वो व्हाट्सएप पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, फेसबुक पर मोनेटाइज करा के उससे पैसा कमाते हैं, व्हाट्सएप पे डाल के फिर उसके साथ में कैप्शन डालते हैं जय श्री राम और एक जिहादी दुकान बंद कराई गई। वीडियो वायरल होता है, टीवी चैनल दिखाते हैं, डिबेट होती है। लेकिन क्या किसी गोरक्षक दस्ते ने कभी अल कबीर के हेडक्वार्टर पर धावा बोला है? क्या किसी ने अरेबियन एक्सपोर्ट्स के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया है? नहीं, क्योंकि वहां सिक्योरिटी गार्ड्स है भाई, लॉयर्स हैं, कनेक्शंस हैं, और सबसे जरूरी वो लोग अपने हैं और अपने तो अपने होते। गोरक्षा सिर्फ उनसे जो कमजोर है, जो अमीर हैं, जिनके कनेक्शंस हैं, उनके लिए यही गाय एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी। मॉरल आउटरीच सेलेक्टिव। अब बात करते हैं गौशालाओं की भी। भारत में हजारों गौशालाएं हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। उद्देश्य है इनका कि भाई बूढ़ी, बीमार, आवारा गायों को आश्रय देना। बहुत ही पुनीत उद्देश्य है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देश की अधिकांश गौशालाओं में चारे की भारी कमी है। गाय भूखी हैं, गाय बीमार है। जो अबे तो माँ का कहा तो पूरा होगा। ये बता, चेहरे अगर 50 से 60%, सही है परसेंटेज में बता रहे हैं यहाँ पे, कि चारा नहीं है, बूढ़ी और बीमार, वो नहीं कचरा खाने वाली गाय होती फारिग, जिसको कोई खरीदता भी नहीं है काटने के लिए, बोलता जा घूमती रहे आजाद, चारा नहीं है। अबे ये तो बता, जो एक आम अंडवा जो जेल लोड़ा राम बोलता है, क्या उसके पास खाने को चारा मौजूद है? तूने यहाँ तो परसेंटेज बता के, पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल है उसका आर्टिकल लगा दिया। तू अपनी गवर्नमेंट का डेटा लगा के बता कि 90 करोड़ के पास तो खाने को नहीं है, वो सब्सिडी पे पल रहे 5 किलो राशन पे। बताओ, अब 5 किलो राशन मुसलमान के घर तो 2 से 3 दिन भी ना चले। तो जब भी इनके इस कल्ट के अंदर, हिंदुइज्म में इस कल्ट के अंदर गाय का मूत और गोबर अलाउ करा गया है। बोला बाकी ये 27 दिन या 25 दिन गाय का मूत और गोबर पिए। तो ये 50-60% गाय को क्या खिलाओगे? पहले खुद तो खा लो। बिगाड़ियो, कौन सी ऐसी कंट्री या कौन से ऐसा रिलीजन रही है जिसके तुम उस कंट्री में जाके वॉशरूम साफ ना करते हो भाई? पैसा सरकार गौशालाओं को देती है, उसका अक्सर हिसाब नहीं मिलता है। गौ सेवा के नाम पर फंड रेजिंग होती है और एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है अभी। इमोशनल वीडियोस बनती हैं, डोनेशंस आते हैं और गाय उसी दड़बे में बंद रहती है जहां न पानी है न चारा। और फिर आती है वो खबर जो सबको चुप करा देती है। अभी हाल ही में राजस्थान से एक बड़ा दुखद वीडियो भी आया है। और इंडियन गाय का गोश्त कभी भी कोई खरीद के ना खाए। इनके गाय में होती है बीमारियां, क्योंकि ये गाय खाती है कचरा कुंडियों में।
तो ये गाय, इंडियन गाय कहीं से भी आ रही है या इंडियन मीट कहीं से भी आ रहा है, उसको कभी भी नहीं खाना। उसमें है बीमारियां, क्योंकि वो कचरा और गटर का पानी पी के तो वो गाय बड़ी होती है भाई। तो उसके गोश्त में किस तरह का मतलब वो जरासीम जम्स हो गए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बेशक आप उसको 100 सेंटीग्रेड पे भी बॉईल कर लो, मर जाते हैं, सही है, जरासीम मर जाते हैं, लेकिन आपका दिल मानेगा? मतलब एक हांडू बकरा क्यों नहीं लोग खरीदते? क्योंकि भाई वो पेशाब पीता है। तो यहाँ पे तुम वो गाय खा रहे हो जो गटर का पानी और कचरा पी रही। तो इंडियन गाय का बॉयकॉट आप नोट करो। पाकिस्तान में इंडियन गाय जब आती थी तब भी कोई नहीं खरीदता था। इंडियन गाय के रेट में जमीन और आसमान का फर्क होता था। पाकिस्तान की लोकल ब्रीड और इंडियन गाय में, मतलब जहां पाकिस्तान की एक गाय आ रही है वहां पे इंडिया की 2 गायें आ जाए, इतनी सस्ती होती थी। क्योंकि कचरा खाने वाली तो गाय, सबको पता है, इनके इंसानों के पास खाने के वांदे पड़े हुए, तो गाय को क्या ये एल खिलाएगा अपना? शायद आप लोगों ने देखा भी, एक डंपिंग यार्ड में 500 मरी हुई गाय मिली। 500 एक साथ। ये किसी दुश्मन देश ने नहीं किया भाई, ये पाकिस्तान ने कोई अटैक नहीं किया, ये उस सिस्टम ने किया। अबे पाकिस्तान 500 नहीं मारता, 4 दिन में तो 1300 मारती है फौजी। बाकी जहाज कितने गिरे वो अमेरिका से लेके पूरी दुनिया के न्यूज आउटलेट से लेके घूम रहा है, वो तुम खुद बता देना। पाकिस्तान 500 तो पाकिस्तान का स्टार्टर भी नहीं होगा। वो जो ऑपरेशन सिंधु 2 हो नहीं रहा, 1 का बताया नहीं जा रहा, उसमें वो कहानी तेरी आर्मी को पता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं हो पाया था। ये 500 वाली कहानी हो गई पुरानी। एक ही झटके में, पहले ही झटके में मार दो 1300-1400 बंदे, ताकि सामने वाला ये चौथे दिन बोलने में मजबूर हो जाए। पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला करना शुरू कर दिया। ये वो बोल रहा था, वो राम ग्रोसरी वाले का, वो बीवी का दल्ला राम, उसका अवतार जो आया था 14 साल पहले, ये वो सरेंडर करके भागा था। जो गाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। किसकी सरकार है राजस्थान में? भाजपा की ही है ना। और जब वोट नहीं मिलने वाला तो गाय को डंपिंग यार्ड में छोड़ देना है। गाय माता डंपिंग यार्ड में, बताओ 500 की तादाद में वो मरी हुई। अगर ये किसी मुसलमान ने किया होता, आप सोच कर देखिए, आज इस वक्त अभी भी प्राइम टाइम पर वही चल रहा होता। लेकिन अबे हमारे रिलीजन में अलाउ नहीं है। अगर हम लोग खाते नहीं होते ना, और तेरी ये भगवान होती माता, तेरे को मैं लाइव करके दिखाता। सही, हम लोग खाते हैं, जानवर है वो, तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। वरना तेरे को हम ये भी करके दिखाते, जैसे वो तेरे 33 कोटि मुसलमानों के डर से जो भागे आज तक नीचे नहीं आए, क्योंकि उनको पता था जब मुसलमान नहीं थे, जो तुम लोग कहानियां लिखते हो 5000 10,000 करोड़ों साल पुरानी, जो तुम फेंकम फाकी लिखते हो अपनी किताबों में, गीता पीता सीता इन किताबों में, जब तुम्हारी मट्टी पली थी, तुम्हारी घरों के अंदर से लड़कियां उठा के ले गए श्रीलंका, ठोकते रहे, 2-2 3-3 बच्चे पैदा करके भेज दिए, वो नहीं ला पाए, तो आज के दौर में क्या आते भाई? किसी अपने की जिम्मेदारी थी तो इसलिए चुप्पी बांध रखी है सभी लोगों ने। एक बात और जो कोई नहीं बताता, भारत में कभी देसी गायों की सैकड़ों नस्लें थी। पता है आपको इस बारे में? गिर थी, साहिवाल थी, रेड सिंधी थी, थारपरकर थी, कंग्रेस थी, ओंगोल थी, हरियाणा थी। ये सब नाम नहीं है, ये उस भारत की धरोहर है जो हजारों सालों में बनी। हर नस्ल उस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और किसान की जरूरत के हिसाब से विकसित हुई थी। देसी गाय कम खाती थी, बीमार कम पड़ती थी, गर्मी ज्यादा सहती थी। लेकिन 2019 की लाइव स्टॉक सेंसस बताती है कि इंडिजिनस कैटल की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई नस्लें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड अभी हो चुकी। क्यों? क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग की अंधी दौड़ हुई। हॉलिस्टीन, फ्रिशियन और ये जर्सी गाय ज्यादा दूध देती हैं, तो उनसे क्रॉस ब्रीडिंग हुई, देशी नस्लें पीछे रह गई। एक्सपोर्ट की मांग बढ़ रही थी लगातार, भारी भरकम विदेशी नस्लें एक्सपोर्ट में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। किसान की बदलती जरूरत भी थी, ट्रैक्टर आ गए, बैल की जरूरत कम हुई। तो जो लोग गाय माता की रक्षा का नारा लगाते हैं, क्या उन्होंने कभी साहिवाल नस्ल बचाने की मांग की? मैं सवाल पूछता हूँ, क्या किसी ने थारपरकर गाय की? भाई साहिवाल की जो गाय है वो पाकिस्तान में बिकती है और अच्छी खासी महंगी बिकती है। साहिवाल पाकिस्तान में ही है, सही है, और ये इंडिया में नहीं आता साहिवाल, ये पाकिस्तान में है साहिवाल। तो इसकी नस्ल पाकिस्तान में आज भी आबाद है, और ये वो उस जगह पे आबाद है जिस जगह पे डेली सुबह से लेके शाम तक कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें एक टाइम बीफ ना बना, वहां आबाद। और जिस जगह पे भगवान और माँ थी, वहां सीता माता के 10 सुराग में ऐसी घुसी के साहिवाल नस्ल ही खत्म हो गई। बताओ, इतनी बेची इन्होंने। सेंसस कराने की मांग करी कभी? क्या किसी ने इंडिजिनस कैटल ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए धरना दिया है कभी? नहीं दिया है, और ये देंगे भी नहीं। हाँ, तो वो इनब्रीड कैसे करेंगे भाई? एक बात बताओ, हिंदू मायने काला गुलाम,
हिंदुओं में अगर कोई फेयर कलर वाला पैदा हो रहा है, वो किसकी नस्ल है? मुगल, तुर्क, जो भी अरब ट्रेडर आते रहे या गोरा इनको कब्जा करने आते रहे, मुसलमान के 1000 साल गुलाम रहे, से जो क्रॉस ब्रीडिंग हुई उनसे बच्चे निकले जो जे लोड़ा राम बोलते। तो तुम्हारे यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग का जो है ना, ये बहुत पुराना चला आ रहा है। ये सीता जो तुम्हारी माँ है वेश्या, वो भी क्रॉस ब्रीड करा के आई थी। क्योंकि अगर भाई तेरी किताब में लिखा हुआ 10 सर वाला जिसके 10 एल भी थे, वो रावण अगर श्रीलंकन था, तो उल्लू के पट्टो फिर वो तुम्हारी सीता माता के जो लव और कुश पैदा हो रहे, वो कैसे तुम्हारी क्या नाम है इंडियन नस्ल के हो गए भाई? वो तो इन्ना पोड़े चिन्ना स्वामी गेन गोपाल रैयर, वो तो तामिल वामिल जो श्रीलंकन नवा वो होगी लैंग्वेज, वो बोलनी चाहिए उनको। क्योंकि साहिवाल की तस्वीर कभी भी व्हाट्सएप पर वायरल नहीं होती ना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने जितनी ब्रीड्स के नाम बताए ना, जितने हिंदू रक्षा दल और ये जितने भी गौ सेवा दल वाले जो सड़क पर घूमकर लोगों को धमकाते हैं, इनमें लोगों को नाम भी नहीं पता होगा कितनी ब्रीड्स है। इस देश में ना आउटरीच बिकता है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ये सब नहीं बिकता है। समझते हैं ना ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है? समझाता हूं मैं कि देखो पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। बकरीद से 2 हफ्ते पहले संगठन जाग जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, टीआरपी बढ़ती है। 1 हफ्ते पहले कोई वीडियो वायरल होता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलने लगते हैं, डर बढ़ने लग जाता है। बकरीद के दिन प्राइम टाइम पर देश में तनाव की कवरेज चल रही होती है ना। बकरीद के बाद सब कुछ ठीक रहता है, नेक्स्ट आउटरीच टॉपिक तैयार होता है, डोनेशंस कलेक्ट होती हैं और साल भर अल कबीर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता है भाई। और क्या होता है? यूपी के स्लॉटर हाउसेस चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, और गौशाला में गाय भूखी रहती हैं। ये साइकिल है, आउटरीच से टीआरपी, टीआरपी से डोनेशंस, और फिर डोनेशन से पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर से भाई जो भी ओवरसीज मुसलमान रहता है और जो मेरी उर्दू लैंग्वेज समझ रहा है, उसके लिए यही है कि इंडियन मीट ना खरीदे गाय का। सही है भाई, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग छोड़ो, या जो इनको वो दिए जाते स्टेरॉइड्स दिए जाते जल्दी ग्रो के लिए, ये छोड़ो। अबे भाई ये तो कचरा खाने वाली गाय, ये कचरा खाने वाली गाय, ये आप खाओगे आपको कोई प्रोटीन्स क्या मिलेंगे भाई? गाय की अगर खुद की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी तो उसके गोश्त में कैसे जान होगी भाई? कुछ सोचने की बात है नहीं है। तो अगर आपने मीट लेना है, या तो पाकिस्तानी लो, पाकिस्तानी नहीं मिल रहा तो फिर हिलाल किसी और कंट्री का लो, क्योंकि वहां पे प्रॉपर फार्मिंग होती है। यहाँ तो गौशाला बना के उसमें खुद बता रहा 50 से 60% फार्मिंग का नाम जो है वो इंडिया में नहीं चलता, इनके यहाँ पे चलता गौशाला, क्योंकि गौशाला में रखी गाय फिर बेच दी आगे पीछे, हाँ काट पीट के, अल कबीर में या जितनी भी कंपनी है। तो वो गौशाला के अंदर अभी इसने बताया कि डेटा के अकॉर्डिंग 50 से 60% खाना शॉर्टेज है। अब वो भाई भूखा तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन भूख होती है। अब गाय को खाने को नहीं मिलेगा तो क्या गोबर खाएगी और वो गंदी चीजें उठा के खाएगी। तो इंडियन मीट से बचो भाई, ये गंदा आएगा। बिग बिजनेस को प्रोटेक्शन देना और बिग बिजनेस से प्रॉफिट्स निकालना, और प्रॉफिट से फिर अगले साल फिर से आउटरीच, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड वी गो। ये साइकिल चलता रहता है। और बीच में बेचारी गाय माता जो ना इस गेम को समझती हैं, ना इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बस सफर करती हैं और सफर करती ही रहती हैं। और ये अबे अगर गाय फील करती है तो उल्लू के पट्टो साइंस कभी पढ़ी? अच्छा साइंस से तुम्हारा क्या लेना देना, क्योंकि बंदर उड़ रहा है तो साइंस तो वही बेड़ा गर्क हो गया ना। कहने का मतलब ये है कि जो तुम सब्जियां खाते हो, अबे ये भी जानदार है भाई, इनको भी नहीं खाओ, इनको बिल्कुल नहीं खाओ। टमाटर नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, कोई भी सब्जी नहीं खाओ। तुम्हारे तो रिलीजन में वैसी तुम्हें छूट दी हुई है गाय का मूत और गोबर, वो खाओ, क्योंकि ये चीज भी जानदार है। तुम्हारा सारा ईमान जागता है गाय के ऊपर। बोला बकरा भी खाएगा, सब खाएगा, मछली भी काट के खाएगा। मछली इनकी नजर में जानदार नहीं, इनकी साइंस भी तो अलग है भाई। इनकी साइंस तो ये है कि लड़की प्रेग्नेंट होती है श्रीलंका में, बच्चे राम के हो जाते ये इनकी साइंस का हाल है। जब भी तो साइंस में आज तक देखो ना, 1 रुपए की सुई बनाने वाली मशीन नहीं बना पाए। जंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, अगले आधे घंटे में रोने लग गया, हमारा सोर्स कोड, हमारा ये, हमारा वो, 4 दिन में भागना पड़ा। क्योंकि जब साइंस में पहला जहाज बनाने वाला हनुमान कहा जाएगा, तो फिर इसी तरह की पैदा होगी भाई, इसी तरह के साइंटिस्ट निकलेंगे जो कोरोना का इलाज और कैंसर का इलाज गाय के मुंह से कर रहे होंगे। इंटरनेशनल आयरनी सुनिए आप, सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे गल्फ कंट्रीज जो बीफ खाया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा भारत से ही आता है।
यानी जिन मुस्लिम देशों के बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये हमारी गाय काट रहे हैं, उन देशों को हम लोग खुद ही मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े हिंदू। इस एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट की परमिशन है, सारा काम लाइसेंस पर हो रहा है, इससे फॉरेन एक्सचेंज आता है, और इस जो फॉरेन एक्सचेंज से पैसा आ रहा है इसका एक चंग उन गोरक्षकों के पास भी जाता है जो अपनी बाइक से जाते हैं सड़क पर और किसी भी शक पर किसी को भी पकड़ के मार देते हैं, पीट देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं। ये कंप्लीट क्लोज लूप है। तो कुछ सीधे सवाल मेरे जो है, अगर बीफ खाना या खिलाना इतना बड़ा अपराध है तो सरकार अल कबीर को एक्सपोर्ट लाइसेंस क्यों दे देती है? अगर यूपी में गोरक्षा इतनी जरूरी है तो वहां 41 स्लॉटर हाउसेस को लाइसेंस कैसे मिल गया भाई? और अगर गाय राष्ट्र माता है भाई, मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले आप नीचे अगर कोई भी पाकिस्तान से या दुनिया भर का कोई भी मुसलमान मेरी वीडियो देख रहा है तो आप लानत इंडियन मुस्लिम का हैशटैग चलाना। गुलामों की हालत देखो, खुद ही नहीं खा पा रहे, बेच रहे यार। मोहम्मद अली जिन्ना को मेरी तरफ से 3 बार सैल्यूट है भाई, 3 बार, क्योंकि उस बंदे ने क्या बात बोली थी। 47 के स्टार्ट में बोल दी थी कि अब जो वहां पे मुसलमान रह गया वो जिंदगी भर लॉयल्टी प्रूफ करते रहेगा। भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने तो 1 साल भी नहीं खींचा, वो तो मर्दे मुजाहिद इस दुनिया से जा चुका, लेकिन उसकी बात आज 2026 में बैठ के हम लोग कोट कर रहे हैं। क्या बात बोली थी आप नोट करो। पूरी दुनिया के मुसलमान को ये गाय खाने दे रहे, काट काट के बेच रहे, बना बना के बेच रहे, फ्रोजन मीट बेच रहे, खुद ही नहीं खाने दे रहे। मान रहे हैं अगर आप लोग, तो उनके लिए बने हुए फंड्स का कभी इस देश में ऑडिट क्यों नहीं मांगा जाता? वो फंड्स कभी ऑडिट क्यों नहीं होते? हिसाब क्यों नहीं मांगा जाता है? राजस्थान डंपिंग यार्ड केस में कितने लोगों पर ऑडिट हो तो फिर जो ये गांव रक्षा जो तुम लोग ने वो बनाए हुए जहां पे गाय को रखते हो उसमें कितनी गाय मर रही है और कितनी गाय गायब हो रही है, इसका एक दफा ऑडिट हो जाए तो पता लग जाएगा कि असल मामला क्या है। क्योंकि यहीं पे होती है फार्मिंग और यहीं से गाय कट के जाती है दुनिया भर में। एफआईआर हुई, कितनों को सजा मिली? ये सब सवाल है जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। साहिवाल, रेड सिंधी, थापर, जवाब तो तुम्हारे रिलीजन में है ही नहीं भाई। वो ऐसे नहीं कि द्रुपदी जो है 4 भाइयों के नीचे आके पहले भाई के नीचे आने के बाद दूसरे भाई के पास जाने से पहले वर्जिन हो रही थी भाई। जवाब तो भूल जा। ब्रह्मा के 4 सर थे और किसी अड़वे से पूछ लो उसके औजार कितने थे जब सरस्वती को पहल रहा था, बोला औजार एक ही था। जवाब तुम्हारे यहाँ पे कहाँ होता है भाई? तुम्हारे पूरे कल्ट के अंदर जवाब का है। किसी उल्लू के पट्टे हिंदू से पूछ लो, अबे ये जो मूर्ति के सामने तू मुर्दे को जगाने की कोशिश कर रहा है, वेंटिलेटर भी नहीं बल्कि मुर्दा ही है, वेंटिलेटर पे पड़े हुए को जगाने की कोशिश कर रहा है टन टन करके गूंगे को, क्या उसने कभी तेरी मदद करी? जवाब नहीं होगा। बोला नहीं भगवान है, ये लोड़ा लक्षण सब है, भगवान है भाई। तो शुक्र अदा करो वीडियो के एंड में कि आप मुसलमान घर में पैदा हुए प्लस मुस्लिम कंट्री में हो। ठीक है, अगर आप इंडिया में पैदा होते हैं, आप टेक बाय नेम मुसलमान यूज करते हैं, लेकिन आपका ठिकाना जहन्नुम होता और आप मुर्तद होते भाई।